वैसे तो हम SBS ओरिजिनल्स में कई बार कुछ ट्रेलर डिकोड करते हैं, कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन आज डिकोड होगी एक सरनेम, जहाँ एक गायक कलाकार हैं जिनका अभी अभी एक म्यूजिक वीडियो आया है और उनका सरनेम जो है ना थोड़ा सा अटपटा है। इसीलिए हमने चाहा कि क्यों ना उनका सरनेम अटपटा जो है उसको डिकोड किया जाए और साथ ही साथ उनके साथ रैपिड फायर भी हो जाए। कभी आओ तुम, कभी आओ तुम, रंग रेस मेरे, रंग रेस मेरे। मैं हूं अर्जुन और मैं अपना सरनेम करने जा रहा हूं डिकोड करने। People call me अर्जुन कैंगारू। हाँ, हम लोग ने सुना अर्जुन कैंगारू के साथ ना, अर्जुन कैंगारू के साथ ना। But my surname is pronounced कानून गो। Very easy, कानून गो। अरसा लग जाएगा, मुझे भी अभी तक नहीं पता व्हाट इज इट अर्जुन का। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपके अगले गाने कौन गा रहा है, जैसे अर्जुन आगे का इट्स अ वेरी। क्या कभी किसी के सरनेम को डिकोड होते हुए सुना या देखा है? नहीं ना? मगर आज SBS ओरिजिनल्स में होगा एक सरनेम डिकोड। गायक अर्जुन का सरनेम जो थोड़ा अटपटा है, उनके नए म्यूजिक वीडियो रंगरेज की हीरोइन आयशा भी इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हैं। अरसा लग जाएगा, मुझे भी अभी तक नहीं पता व्हाट इज इट अर्जुन का। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपके अगले गाने कौन गा रहा है, जैसे अर्जुन आगे का इट्स अ वेरी। तो आयशा के लिए और उनकी तरह कई लोग जो अर्जुन का सरनेम ठीक से बोल नहीं पाते, उनके लिए अर्जुन खुद आज अपना सरनेम डिकोड करेंगे। मैं हूं अर्जुन और मैं अपना सरनेम करने जा रहा हूं डिकोड करने। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूं आपको, जहां पर मेरी नहीं बाद में प्रोनाउंस करता, पहले बाद में प्रोनाउंस करता हूँ। मैं बाद में प्रोनाउंस करता हूँ, पहले स्टोरी बताता हूँ। इसके लिए एक रीज़न है ना। तो मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था और वो रायपुर से है। तो वो जब भी वापस रायपुर चले गई तो वहाँ पर शी वॉज मीटिंग हर फ्रेंड्स और शी टोल्ड देम मेरा भी फिर वीडियो आ रहा है। और उन लोग ने बोला कि हाँ हम लोग ने सुना अर्जुन कैंगारू के साथ ना, अर्जुन कैंगारू के साथ ना। तो शी इज लाइक, so this is a very common thing that happens. People call me Arjun Kangaroo. But my surname is pronounced कानून गो। Very easy, कानून गो, कानून गो। तो हाँ, अब अर्जुन कंगारू नहीं, कानून गो के गाने की बात कर ली जाए, जो अभी अभी आया है और आते ही 5 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। We worked with Ravijan for the first time and बहुत मजा आया सेट पे। हमें मैंगलोर में शूट किया था हम लोग ने ये वीडियो एंड आई थिंक it was done very well. Aisha looked beautiful. I think I was very happy with the way they shot the video. बहुत खूबसूरत गाना तो है ही एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारा गाना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बट मोर देन दैट आई थिंक इंडिया को जिस तरह से उन लोगों ने दिखाया, हमारा गाना एक्चुअली मैंगलोर में शूट हुआ है एंड गाना देख के आपको लगेगा नहीं कि मैंगलोर में, और इतनी खूबसूरती इंडिया के अराउंड भी है एंड आई थिंक गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाना तो मजेदार है ही, लोकेशन भी मजेदार है, मगर इस इंटरव्यू को मजेदार बनाने के लिए हमने खेला है इन दोनों के साथ रैपिड फायर राउंड। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं ये सवाल, सबसे ज्यादा फोन कौन इस्तेमाल करता है? आई डोंट थिंक हम दोनों में से कोई भी करता नहीं। I don't think we're good big phone users. मैं उतनी कोई फोन नहीं यूज करती हूं, so I don't think Arjun also. I'm not a big phone user, but I think if it was between the two of us, it would be me because मैं ना बहुत पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मे बी दैट्स व्हाई आई प्रॉब्ली मोर एक्टिव ऑन सोशल देन। एटलीस्ट आई नोटिस दिस दैट यू आर नॉट वेरी ऑन योर फोन एट ऑल। Yeah, I'm not such a like I'm very like मेरा बहुत decided टाइम होता है when I give it to my phone. I'm not such a phone person. I think maybe me. Arjun. Yeah. शूट पर लेट कौन पहुंचता था? I think कोई भी नहीं. Both of us on time. Both of us on Yeah, time. both of us on time. You were very, very punctual. It's very good to actually have a punctual co-star, you know, because people really take that for granted. Yeah, I think we rolled on time, तो कोई भी लेट Every नहीं day, था. yeah. मेकअप में किसको ज्यादा टाइम लगता था? I think that will be Aisha. मेरा तो मेकअप 5 मिनट में हो जाता. नहीं, I think we were rolling on call time, so नहीं. But if you had to pick, yeah, obviously girls take more time, so me. अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा फूडी कौन है? I think Arjun. हाँ, Arjun. मैं हूँ.
And I think Arjun was also excited to try the Mangalorean food and he was telling me कि क्या क्या try करना है. I think Arjun for sure. मैंगलो घी रोस्ट ट्राई किया मैंने. अब जाते जाते अर्जुन और आयशा अपने चाहने वालों को एक संदेश भी देना चाहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए. I just want to say thank you. इतना प्यार देने के लिए मुझे अभी पता चला कि हमारे गाने ने ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज़ कर लिए हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके गाने को लोग इतना प्यार देते हैं. बहुत ही खूबसूरत गाना है, अर्जुन ने बहुत ही प्यार से गाया है और बहुत ही हमने मज़े से बनाया है. सो फील्स वेरी नाइस जब लोग आपका काम पसंद करते हैं. सो थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू रंगरेज. आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई फील कि इतने कम समय में इतने सारे व्यूज़ का यही कहना है कि लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग म्यूज़िक से रिलेट कर रहे हैं, लिरिक्स से रिलेट कर रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. वॉच द वीडियो. अगर आपने नहीं देखा हो यूट्यूब पे जाके देखिए. और आयशा लुक्स ब्यूटीफुल इन द वीडियो. मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके प्यार को पाने के लिए, और जो स्टोरी में होता है आप जाके देखिए क्या कैसे अनफोल्ड होता है ना. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू शुड गो एंड वॉच इट. या तो अर्जुन और आयशा की बातें खूब मजेदार हैं, बिल्कुल उनके गाने की तरह, जिसे हम तक पहुंचाई सुरभि रण सिंह ने. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. सीरियल फना की पाखी है, उसकी लाइफ में आ गया है एक विलन, उसके पति का हम शक्ल. ये सीरियल वालों को हम शक्ल कहां से मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल होते हैं. अब क्या कहें, आप स्टोरी देखो. देखते ही देखते एक साथ ना दो मुसीबतें आ गई हैं पाखी के घर. अब मीरा नाम की मुसीबत से कुछ ऐसा पाला पड़ गया ना अगस्त्या और पाखी का कि उन्हें पड़ गया बहुत भारी. एक और मीरा लेकर आई है अगस्त्या के हमशक्ल को. The fact that Meera is back, there is a lot happening already and बहुत कुछ हो रहा है. मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से अब आप लोगों को 2 अगस्त से देखने मिलेंगे. सो यू ऑल शुड एक्चुअली थैंक मी. मेरी वजह से हो रहा है ये कि आपको 2 जैन देखने मिलेंगे. जैन ही जैन के खिलाफ लड़ेगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है. आई होप उसके बाद पहली बार इंटरेस्टिंग है कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है. डुप्लीकेट जो है, डुप्लीकेट जैन, एक बैड अगस्त्य और गुड अगस्त्य वर्सेस गुड अगस्त्य प्लस मीरा अगेन. सो gonna be first of its kind. तो वही दूसरी ओर पाखी को भी उठाकर कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही है अपने ही घर से. भला ऐसा सब कैसे घर में होना मुमकिन है. अब ये सीन देखते देखते आप ये मत भूलिए ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर ना ये सब चलता है. ओरिजिनल अगस्त्या को मीरा छुपा कर रखेगी और पाखी के पास डुप्लीकेट अगस्त्या को भेज देगी. और ये तो हम सब जानते हैं कि टीवी की बहू रानी को बहुत जल्द ये पता भी चल जाएगा और फिर उसके बाद वो अपने असली पति का पता लगाने के लिए जाएगी. अब ये सब हो उससे पहले बहुत सारा खेल मीरा खेल जाएगी. तारा के लिए एक टीचर की जरूरत है, तो देखिए कैसे मीरा एक साउथ इंडियन टीचर बनकर आ गई है पाखी के घर में. और अब वो तारा के जरिए पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी. यार मैं टीचर बन के आई हूँ तारा के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मीरा वांटेड टू एंटर द हाउस. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कुड थिंक ऑफ कि तारा की टीचर बन के आ जाती है. एंड साउथ इंडियन बना दिया है मुझे. साउथ इंडियन का स भी मुझे नहीं आता. पीछे का प्लान यही है कि मैं बस घर में एंटर करना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ देख सकूँ, किसकी क्या मूवमेंट हो रही है. बाकी जब अकेली है शायद मैं उस बात का फ़ायदा उठाना चाहूँगी या व्हाटएवर. सो शी वांट्स टू बी होम, तो दैट्स हाउ आई एम हियर. किडनैपिंग तो सिर्फ अगस्त्य का एक सरप्राइज़ था जो कि वो मुझे देना चाहता था इन हिज वे, बट वो अगस्त्य नहीं, वो अगस्त्य का डुप्लीकेट है जिसका हमें पाखी को फ़िलहाल पता नहीं है. एक ट्यूशन टीचर आई है तारा के लिए जो कि मीरा है, वो भी पाखी को पता नहीं है फ़िलहाल, बट बहुत जल्दी पता चल जाएगा. एंड फिर तब देखते हैं क्या होगा.
अब खलनायिका की तो कोशिश होती है घर को बर्बाद करने की, लेकिन बहू रानी की ये कोशिश होती है अपने घर को बचाने की। तो खलनायिका और नायिका के बीच ये वाली जंग बड़े ही मजेदार होने वाली है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो लौट आई हैं अपने दिए की रक्षा करने के लिए, एक बार फिर रंगोली बनाने के लिए और अपने परिवार को एक बार फिर संजो कर रखने के लिए। और कौन? पार्वती भाभी। जी हाँ, कहानी घर घर की का री रन होने वाला है और इसीलिए हुआ री यूनियन पार्वती भाभी का और पल्लवी का, और वहां हम भी मिल गए उनको। एक बार फिर आ रहा है आप सबके घर 2 अगस्त से, यानी इस मंगलवार से हर दोपहर 3:30 बजे। भूलना मत, हर दोपहर 3:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। अक्सर ये कहा जाता है कि जो कहानी खत्म होती है ना, वो फिर शुरू भी तो होती है। कुछ ऐसी ही बातों को कैसे सच साबित कर दिया गया है, जरा आप देख लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी पार्वती भाभी और पल्लवी, जिनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। और ये देवरानी जेठानी का रिश्ता आपको हर घर में देखने मिलेगा, क्योंकि ये कहानी घर घर की जो है। पल्लवी और पार्वती को यूं देखकर एक साथ साथ हैरान मत होना। यहाँ पर ये दोनों आज कोई जंग नहीं लड़ने वाले हैं, ना ही इनके बीच कोई चैलेंज होगा। दरअसल यहाँ पर तो ये इकट्ठा हुए हैं अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि हम दोबारा आ रही हैं आपके घर में अपनी कहानी लेकर। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 12-14 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर पार्वती भाभी मिल गई हैं। आप लोग तो सबसे पहले हमारे विजिटर्स थे सेट पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई थिंक पता नहीं काफ़ी अरसा हो गया है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये यादें एक बार फिर ताज़ा हो रही हैं स्टार प्लस के कारण। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कम लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं कि एक ही शो 2 बार दर्शकों तक पहुँचे, और वो भी इतने सालों के बाद। सबसे अच्छी बात यह है कि शो की यादें आज भी लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में ताज़ा हैं। और मुझे बताया कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा है कि लोग एक्साइटेड हैं कि अरे वाह, एक बार फिर से उन्हें कहानी घर घर की देखने को मिलेगा। तो मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट हो रहा है। मुझे भी देखना है कि मैं कैसे काम करती थी पहले, और बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। एक ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कोई मशीन हाथ में आ गई जिससे पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है। तो वो सारी यादें फिर से ताज़ा करेंगे। मुझे लगता है कि आप अभी भी पास्ट में ही हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं बदली आप। हाँ, और आज तो बिल्कुल वैसी लग रही है, मतलब वही गेटअप, वही सब कुछ। आज तो ख़ास दिन है क्योंकि लोगों से मिलना था बताने के लिए शो के बारे में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फिर से एक बार पार्वती की तरह तैयार हुई हूँ इतने सालों के बाद, 14 सालों के बाद। और मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि मैं वैसी दिखूं, तो आई थिंक उन्हीं को क्रेडिट जाता है। पल्लवी एक बार फिर लौट रही है पार्वती की जिंदगी में तूफान लाने के लिए। यस, बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड। जी, इतने सालों बाद शो दोबारा आ रहा है। लगा था कि नई कहानी होगी, नए लोग होंगे। एंड देन फिर मैंने प्रोमो देखा, आई थिंक इंस्टाग्राम पे कहीं पे, एंड देन आई कॉल्ड अप स्टार अगेन। आई वाज लाइक हेलो, हैंग ऑन, इज इट बिकॉज जब पहले बात हुई तो मुझे लगा यही होगा। देन आई सेड कि हम लोग ही वापस आ रहे हैं। सो शी वाज लाइक या, आई वाज लाइक रियली, दैट इज सो एक्साइटिंग।
सीरियल की पहचान भी चांटे ही हुआ करते थे, और हमारे प्रोग्राम का जो मोन्टाज था वो भी चांटे से शुरुआत होते थे, क्योंकि सीरियल में चांटे मस्ट मतलब ज़रूरी थे बहुत। पॉइंट, चांटों से जितने चांटे उतनी टीआरपी। आजकल वो नहीं है, पर आई एम श्योर देयर आर मेनी गुड चेंजेस एज वेल, बट स्टेइंग पावर होने के लिए कुछ खास बात होती है ना। तो आई थिंक मैं तो बायस्ड हूँ, आई थिंक कि कहानी में कुछ खास बात थी, तभी दोबारा वापस आ रहा है, और तुम्हारा हम इतने एक्साइटेड हैं, आप लोग इतने एक्साइटेड हैं देखने के लिए। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टार प्लस अपना मेगा शो कहानी घर घर की दोबारा से शुरू कर रहा है। अब इतना बड़ा आइकॉनिक शो जब दोबारा रीरन हो तो भला इसका प्रोमो शूट तो बनता ही है ना, और इस प्रोमो शूट में एक घर की बहू पार्वती तो होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी प्यारी पल्लवी। मैं पार्वती और मेरा परिवार एक बार फिर आपसे मिलने आएगा। मैं फिर आ रही हूँ अपनी प्यारी पार्वती भाभी की जिंदगी में तूफान। तैयार हैं? आपका फेवरेट शो कहानी घर घर फिर से शुरू हो रहा है हर रोज 2 अगस्त से दोपहर 3:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। अब साक्षी तंवर और पार्वती से हमारा भी तो ये पहले दिन का रिश्ता है, तो जब इतने सालों बाद पार्वती यानी कि साक्षी ने हमें देखा तो देखिए वो कितनी खुश हो गई। अब इस सालों के बाद मिल रही हैं तो ये खुशी तो बनती ही थी। श्वेता क्वात्रा का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। आज आप आए हैं आपके लिए स्पेशली। मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो हाउ आर यू? इस सच में इस शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि हम अब भी कहानी घर घर की के सेट पर हैं। दर्शकों के लिए पार्वती भाभी के साथ ये प्यारा सा सफर फिर से शुरू होगा, जिसकी एक्साइटमेंट सितारों को भी खूब है। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए ना, उम्र की सीमा हो न जन्म का हो कोई बंधन, क्योंकि जब दिल से हो दिल का कनेक्शन तो होती है बातें ढेर सारी। नाउ डोंट लुक फॉर तुकबंदी इन दिस बिकॉज देयर इज नो तुकबंदी इन दिस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल ना उम्र की सीमा हो, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं उनके साथ चाय की चुस्कियां। होने वाली है चाय पे चर्चा विद इकबाल खान एंड द कास्ट। सास बहू और साजिश के साथ हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। कंट्रोवर्सी और मेरा रिश्ता। कंट्रोवर्सी और मेरा रिश्ता जैसे जैसे चाय और चाय पत्ती का मेरे साथ तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। शूट पे सबसे ज्यादा मेकअप में टाइम कौन लेता है? इकबाल जी। जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। ये हमारे जेंटलमैन हैं जो हमेशा लेडीज मैन है, हम सबका ख्याल रखते हैं। First day, Iqbal comes in my room. Hi, welcome to the show. And you remember we did this एक था राजा एक थी रानी, और उसने मुझे चॉकलेट दिया। मुझे आज पता चला कि इसे सब लड़कियों को चॉकलेट दिया। एक सारे कास्ट को सबको दिया? हाँ, देख सारी कास्ट को। So I was happy he gave me. She said मुझे भी दिया, सर मुझे भी दिया। So राकेश को भी दिया, दीपक को भी दिया। हमको नहीं पता। सबसे ज्यादा टेक्स कौन लेता है? मैंने नहीं काम किया ऐसा खुद ही I'll take it on me. Let's play safe. Yeah, I'm being nice. मैं बहुत अच्छी बन रही हूँ। One thing about me, मैं मार्क हमेशा भूल जाती हूँ, तो मेरे लिए लिटरली सैंड बैग रखा जाता है। तो आई थिंक मैं ही सबसे ज़्यादा टेक लेती हूँ। यस, मैं सबसे ज़्यादा टेक लेती हूँ। कंट्रोवर्सी और मेरा रिश्ता। दूर दूर तक नहीं। मेरा है नहीं कुछ खास।
दूसरा उठाऊं ये दीपशिका। कंट्रोवर्सी और मेरा रिश्ता कैसा है? जैसे फेविकॉल का, जैसे चाय और चाय पत्ती का। मेरे साथ तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ना उम्र की सीमा हो पे आपकी क्या राय है? मेरी राय बड़ी माइंड ब्लोइंग थी शुरू से। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं हो? मिक्का के स्वयंवर में सारे यंगस्टर नाच रहे थे और अकेला इकबाल नाच रहा था वहाँ हीरो बन के, तो करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा? वो मेरी वजह से था। So I had No, you didn't hear what she said. बट वो डांस ऐसे मेरी वजह से था। इनको ये बोलने का मौका मेरी वजह से मिला। Because I was like, sir please. I made that perfume. I was like, sir please sir. And he's like, थोड़ा कर लेंगे. But sir, you didn't mind blowing up. You walked very well. बहुत अच्छा चले। शूट पे सबसे ज्यादा मेकअप में टाइम कौन लेता है? इकबाल जी। No, just joking, हाँ। मैं आपके साथ हूँ इसके लिए। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर होना चाहिए ये दे नहीं रही। मैंने दे दिया ना। मैं तो हो ही नहीं सकता। मैंने दे दिया। मैं तो 16 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। 3-4 भाषा मिक्स करके कुछ कहिए। तुम्ही सगळं बघतात स्टार भारत અને બરાબર જોજો 26 जुलाई 8 વાગે સોમવારથી શનિવાર સુધી और ये मैं कह रही हूँ आप सबको, सो यू बेटर डू इट, ओके? सबसे ज़्यादा फ़ोन पर कौन रहता है? अफवाह जो अफवाह ही थी, कुछ ऐसा बोलूँगा जो नहीं थी और बोलूँगा हाँ वो थी अफवाह। आज ही मौका है क्लैरिफाई करने का। ये जो स्नेहा ने बोला कि मुझे टाइम लगता है रेडी होने में, वो अफवाह है, अफवाह ही थी। कोई एक आदत जो आप लोगों ने एक दूसरे की नोटिस की है? इकबाल जी इज़ वेरी नोटोरियस, ही इज़ बिग टाइम मस्तीखोर। आप इनके भोली शक्ल पे ना जाएं। रचना, आई वुड से कि रचना सच्ची सीरियसली? हाँ सीरियसली बोला मैंने, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, कैमरा पे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। I haven't started doing मस्ती yet. दिखती है आंखों में यार, सीन में आप देख लो। आप छोड़ देता है और हम सब भी लगे रहते हैं उसके पीछे। हाँ बहुत मस्ती खो रहा है, म्हणून जग फसतं। दीपशिका जी की आदत तो नहीं बोलूँगी, बट आई थिंक शी इज़ द मोस्ट मच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑन दिस सेट, तो वी ऑल लुक अप टू हर। या सो फार आपने शॉट दिया तो शी लुक एट यू लाइक दैट, इट कैन बी एनीथिंग, यू बी लाइक कितना बकवास था, है ना? ये भी हो सकता है, और एक होता है ऐसे, बहुत अच्छा था। सो यू नेवर नो भी क्या निकलने वाला है। मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।